अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी नौरीन और वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है अथॉरिटी का नाजायज़ फ़ायदा। अथॉरिटी मतलब कोई भी इख्तियार जब इंसान के पास होता है तो वो उसका मिसयूज़ भी करता है। अभी ये टॉपिक जो है मैंने करंट सिचुएशन की वजह से जो है वो चूज़ किया है, जिसमें एफआईए के ऑफिसर्स ने कराची सदर में जाकर ज्वेलर की शॉप पर उसको थप्पड़ मारने लग गए। ऑनर जब आया, सेल्समैन को पहले थप्पड़ मारे, फिर ऑनर आया तो उसको भी मारा उसके जवान बेटे के सामने और बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी की, जबकि उनका कोई ऐसा कसूर नहीं था, ना उन पर कोई चीज़ साबित हुई थी। और उससे पहले यही एफआईए का एक ऑफिसर था जिसने हाथ तो फिजिकल तो नहीं हुआ, वो हाथ तो नहीं उठाया, लेकिन उसने इकरारुल हसन साहब पर जो है वो बदतमीजी की थी, एयरपोर्ट पर रिमार्क्स पास किए थे। मतलब चाहे आप वर्बली करें, मुंह से करें, या आप जो है फिजिकली करें, दोनों ही सूरतों में गलत, और फिजिकली तो बहुत ही गलत है। तो अथॉरिटी होने का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। पूरी दुनिया भर में है ये चीज़ कि जिसके पास जब कोई पावर आता है, इख्तियार आता है, वो उसका कैसे इस्तेमाल करता है। असल इम्तिहान तो इंसान का तब शुरू होता है, और हमारे मज़हब में भी है, इस्लाम में भी यही है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को कोई इख्तियार दिया है तो उस पर ये आजमाइश है, चाहे वो हुक्मरान है, चाहे वो किसी भी चीज़ पर है, वो उस पर अल्लाह ताला का ने जब उसको इख्तियार दिया है तो उस पर ही आजमाइश दी है, और उसको अल्लाह ताला आजमा रहे हैं कि तुम्हें मैंने ये जब ये इख्तियार दिया है, क्या तुम इस पर पूरा उतरे हो, नहीं उतरे हो। और उससे पूरी पूछ गछ होगी, एक एक चीज़। जितनी बड़ी अथॉरिटी उतनी बड़ी आजमाइश, और उतनी बड़ी आपसे जो है वो पूछ गछ होगी क़यामत वाले दिन। तो मेरा अभी ये सवाल है, सिर्फ और मैं इस वक्त इसलिए ये बात करना चाह रही हूँ कि एफआईए के जो अफसर हैं, जो सिक्योरिटी अफसर्स हैं, उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया अपनी अथॉरिटी का। तो मतलब और लोगों पर जो है वो इस तरह जुल्म ज़्यादती करने लग गए। तो गाइस, मैं बात कर रही थी एफआईए के अफसर्स की। इसी तरह और भी जो जितने भी सिक्योरिटी के अफसर हैं, उनसे उनके ऊपर क्या होता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उनके पास ज़्यादा इख्तियार भी दिया हुआ होता है। किसी भी बंदे को वो धमका सकते हैं, डांट सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, जिस तरह के पुलिस के पास भी इख्तियार होता है। और हमारे मुल्क में क्या है कि पुलिस वाले जो है वो बहुत बदतमीज़ी करते हैं, बदलिहाजी करते हैं, तमीज़ से बात नहीं करते। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब हैं, आप आम शख्स हैं, अगर आप अपनी फरियाद लेके उनके पास जा रहे हैं और आप एफआईआर दर्ज कराना चाह रहे हैं, तो वो आपसे बदतमीज़ी से बात करेंगे, चाहे इसमें मेल पुलिस वाले हो, फीमेल पुलिस वाले हो, दोनों ही शामिल हैं। तो वो बदतमीज़ी करते हैं, थप्पड़ मारने लग जाते हैं। अगर आप उनको अपना कोई रिप्लाई दो या आप अपना रिस्पॉन्स दिखाओ तो वो आप पर कोई भी झूठा केस डाल सकते हैं और आपको जेल में भी बंद कर सकते हैं। तो ये मसला आ जाता है यहाँ पर। फिर हम लोग जो है वो आम इंसान जो है वो डर जाता है, और वो उस पर जो है ये लोग रोक झाड़ने लग जाते हैं। तो अथॉरिटी का नाजायज़ फ़ायदा किस तरह लोग उठाते हैं, खैर ये तो एफआईए के अफसर की बात है। इसी तरह मैंने अभी कुछ दिन पहले इंडिया में एक प्रिंसिपल की वीडियो देखी थी, स्कूल की प्रिंसिपल थी, जिसने एक बेचारा मासूम कपल था, मेरे ख्याल से इतना कोई हाईली एजुकेटेड कपल नहीं था, उनकी कोई कंप्लेन वो कर रहे थे अपने बच्चे की। तो उस प्रिंसिपल ने उनको बहुत डांटा और बोला कि तुम्हारे बच्चे को मैं स्कूल से धक्के देके निकाल दूंगी, और इस बच्चे का जो है वो स्कूल से नाम काट दिया जाए। तो ये उस प्रिंसिपल की वीडियो जो थी वो खुफिया तौर पे किसी ने बना ली थी, रिकॉर्ड कर ली थी, जो वायरल हो गई थी पूरे इंडिया क्या एशिया में। और फिर उसके बाद उस प्रिंसिपल ने माफ़ी भी मांगी थी और बच्चे को फिर नहीं निकाला था स्कूल से। तो कहने का मकसद है, आप प्रिंसिपल हैं, आप मतलब एक ऐसे ओहदे पर हैं, आप स्कूल की हेड है, तो वो लोग भी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। चाहे आप कोई यूनिवर्सिटी के हेड है, चाहे आप कोई डॉक्टर हैं, या आप कोई इंजीनियर हैं, या आप किसी भी उस पर हैं, जब आपके पास हायर अथॉरिटी होती है तो आपके ऊपर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। बगैर सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इसी तरह अथॉरिटीज़ हमारे यहाँ रिश्तों में भी होती है। रिश्तों में जिस तरह सास के पास एक अथॉरिटी होती है, और जो घर का बड़ा भाई होता है या घर की बड़ी बहन होती है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो डिसीजन ले। माँ बाप के पास अथॉरिटी होती है, माँ बाप के बाद फिर बड़े बहन भाई के पास अथॉरिटी आती है। फिर उनमें भी ये होता है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन आपके साथ सही कर रहा है, नहीं कर रहा। मतलब एक एक चीज़ पर जो है वो हर फोकस करना पड़ता है, हर किसी को हर मामलात को देखकर सॉल्व करना पड़ता है। और इसमें भी जैसे आपको पता है, जब सास की बात जहाँ अभी मैंने नाम लिया, तो नाम से ही काफ़ी है, सास अपनी अथॉरिटी का हमेशा मोस्टली जो है सासें नाजायज़ फ़ायदा ही उठाती हैं।
بہت کم ساسیں ہوتی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں، ورنہ اپنی اتھارٹی کا وہ ناجائز فائدہ ہی اٹھاتی ہیں، کیونکہ وہ بیٹے پہ قابض ہوتی ہیں اور گھر ان کا ہوتا ہے تو وہ اس پہ قابض ہوتی ہیں. تو وہ چاہے بھی بہو، پاکستان انڈیا تو ایسے ہیں دو سوسائٹی جن کو میں اچھی طرح واقف ہوں، چاہے بہو الگ بھی رہتی ہو، دوسرے شہر میں بھی رہتی ہو، تب بھی ساس جو ہوتی ہے نا وہ حاوی ہی ہوتی ہے ہماری سوسائٹی کی ساسیں جو ہیں. تو اور وہ اپنا روب اور رکھتی، لیکن اگر یہی ساس اگر پازیٹیو ہے اور اچھی ہے اپنے بہو اور بیٹے کے لیے نا، تو وہ مطلب ایک ڈفرینٹ کردار ہوتا ہے. پھر اگر وہ اپنی اتھارٹی کا، خیر وہ بات ابھی یہاں ہو رہی ہے اتھارٹی کی، تو اتھارٹی کا اگر صحیح فائدہ اٹھاتی ہے تو ایک اچھا مثبت گھر، فیملی، خاندان بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے. اسی طرح ٹیچر ہو گئی، میں نے آپ کو بتایا پرنسپل اتھارٹی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح یونیورسٹی میں پروفیسرز ہوتے ہیں، وہ اپنے اتھارٹی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں لڑکوں کو، لڑکیوں کو غلط کام کے لیے ورگلاتے ہیں، تاکہ جو ہے اگر تم نے نہیں کیا تو میں فیل کر دوں گا، تمہاری یونیورسٹی کا یہ سال جو ہے ضائع ہو جائے گا اور تمہاری پروفیشنل ڈگری تمہیں نہیں ملے گی. تو لڑکیاں غلط کام بھی کرنے لگ جاتے ہیں اور مجبور بھی ہو جاتے ہیں. تو میں تو لوگوں کو یہی ایڈوائز کروں گی، اور جو مجھ سے ینگ سن رہے ہیں، ٹین سن رہے ہیں اور ینگ لڑکے لڑکیاں سن رہے ہیں، تو ان کو میں یہی بولوں گی کہ کبھی بھی کسی چیز سے مت ڈریں. ہمیں صرف ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اگر آپ صحیح ہیں، آپ سچے ہیں، چاہے وہ آپ کو جیل ہی کیوں نہ کرا دیں اگلا بندہ، آپ ڈریں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان جب سچا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، اس کو کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے سوا. ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں اپنا احتساب، کیا ہم صحیح ہیں؟ اگر یہ اگلا بندہ ہم سے غلط کام کے لیے کہہ رہا ہے تو ہمیں مجبور نہیں ہونا. اگر آپ چھوٹے ہیں، آپ ینگ ہیں، آپ ڈرتے ہیں، آپ ان میرڈ ہیں، تو آپ اپنے پیرنٹس کو بتائیں. آپ میرڈ ہیں، آپ اگر میل ہیں تو اپنی وائف سے ڈسکس کریں، اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کریں، لیکن غلط کام کے لیے کبھی بھی راضی نہ ہوں. اور اپنے حق کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائیں، اپنے حق کو جانیے، اپنے حق کو سیکھیے. کیسے جان سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں، اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ مسلم ہیں، مجھے ظاہر نان مسلمس بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر مسلم ہیں تو قرآن پاک میں حق دیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عورتوں مردوں کو، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہوا ہے. خود بھی پڑھیں، کسی اچھے عالم پہنچے ہوئے مفتی سے پوچھیں جس کے پاس جینوین ڈگری ہے، جو آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا. اور اسی طرح معاشرتی تعلیم، اگر آپ پاکستان میں ہیں، آپ سوسائٹی کا اپنا لاء دیکھیں کہ ابھی میرا کیا حق بنتا ہے. اگر کوئی مجھ سے مس بیہیو کر رہا ہے تو میں کیسے اپنا حق استعمال کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. اگر کوئی بہت اتھارٹی والا بندہ بھی آپ سے ناجائزی کر رہا ہے تو آپ ڈرے نہیں، آپ اس پر کیس کر سکتے ہیں، آپ اس پر لیگل نوٹس بھیج سکتے ہیں. کیس ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں یہ کہا جاتا ہے اور اکثر ہوتا بھی یہی ہے کہ ہمارے ملک میں جو کیس کیے جاتے ہیں وہ اگر کوئی پیسے والے بندے کے خلاف کرے تو آپ کبھی نہیں جیت سکتے. لیکن کوشش تو کرنی چاہیے، امید تو رکھنی چاہیے. ابھی جس طرح ثنا یوسف کا کیس سالو ہوا ہے، وہ اصل میں جو لڑکا تھا وہ پیسے والا نہیں تھا، اس لیے جو ہے اس کو سزا ہو گئی ہے کل، ورنہ تو وہ بھی نہیں ہوتی. تو ثنا یوسف کا کیس جو ہے، مبارک ہو گائز، میں نے شارٹ ویڈیوز پہ بنائی تھی، اور ثنا یوسف کا جو کیس ہے ماشاءاللہ سے وہ سالو ہو چکا ہے. ثنا یوسف کے قاتل کو سزا مل گئی ہے. ثنا یوسف آپ سب جانتے ہوں گے، سوشل میڈیا کے انفلوئنسر، 17 ایئر اولڈ ینگ گرل، کیڈ، میں تو اس کو بچہ ہی بولوں گی، جو ٹک ٹاک پہ لپ سنگنگ کی ویڈیوز بناتے ہیں. وہ بہت کیوٹ سی تھی، تو وہ وائرل ہو گئی تھی، کافی فیمس ہو رہی تھی. تو کوئی جیسے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، لڑکے پیچھے پڑ، لڑکیوں کے پیچھے تو ویسے ہی پڑ جاتے ہیں چاہے وہ کیوٹ ہو نہ ہو. تو اس بیچاری کو ڈسٹرب کرتا تھا، اس کے گھر میں گھس کے اس لڑکے نے گولی ماری. CCTV پر اس کی ویڈیو ہے گھر انٹر ہونے کی، گھر سے نکلنے کی. لیکن پھر بھی کیس بہت پرولونگ ہوا. لاسٹ ایئر 2 جون 2025 کو معصوم بچی کو جو اس نے گھر میں مار دیا تھا، بچنے کے چانسز تو تھے ہی نہیں، تھی اتنی دبلی پتلی، اتنی گولی لگی ہارڈ، وہ تو آن دا اسپاٹ ہی اس بیچاری کی ڈیتھ ہو گئی ہوگی. تو جو ہے تو ثبوت ہونے کے باوجود بھی کیس کو اتنا گھسیٹا گیا. خیر اس ایئر اینڈ سے، مطلب اس کی اینیورسری، ڈیتھ اینیورسری سے پہلے شکر ہے یہ کیس سالو ہو گیا ہے کہ اس کو سزائے موت، 20 لاکھ روپے کا جرمانہ اور اس طرح کچھ 21 سال کی قید بھی دی گئی ہے. خیر شکر اللہ تعالیٰ کا. تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہو بھی جاتے ہیں کچھ سالو کیسز. تو اتھارٹی کے جو لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو ان کو دنیا میں بھی حساب دینا پڑے گا، آخرت میں بھی دینا پڑے گا. اور جس پر ظلم ہو رہا ہے نا،
उनको मैं ये एडवाइस दूंगी, अपना हक के लिए लड़ें, अपने हक के लिए आवाज़ उठाए करें, डरा मत करें, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। पेरेंट्स भी आपका हक मारते हैं। सबसे पहला हक तो इंसान का जो मारा जाता है ना, वो पेरेंट्स ही मार देते हैं घर पर, ख़ास तौर पे चाहे लड़का हो लड़की हो। लड़कियों के पेरेंट्स ज़्यादा उनके हक जो है वो मारते हैं। तालीम का हक मार देते हैं, कहीं मतलब नौकरी करने का हक मार देते हैं, शादी का हक मार देते हैं। बहुत सारे हक है जो लड़कियों के जो है पैदाइशी घर में ही मार दिए जाते हैं। तो इस तरह का इस रिश्तों में अथॉरिटी का नाजायज़ फ़ायदा लोग उठाते हैं, और अथॉरिटी होने के बाद जो है लोगों के पास जो है वो एक सुपर पावर आ जाती है, और वो अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह खुदा समझने लग जाते हैं, मतलब कोई एक टॉप चीज़ समझने लग जाते हैं। और जो न्यू लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आपके पास कोई भी अथॉरिटी है ज़िंदगी में तो उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाना। और चाहे वो किसी रिश्ते में हो, चाहे वो आपके पास किसी इदारे की अथॉरिटी हो, मतलब कोई आप इंस्पेक्टर लग गए हैं, कोई आप डीएसपी बन गए हैं, आईजी बन गए हैं, या कोई आर्मी में अच्छे ओहदे में है, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाना। और ये ज़रूर याद रखना कि हमें एक ज़ात जो है वो हमें हमेशा देख रही है, और वो हमेशा देखती रहेगी, और हमें एक एक चीज़ का हिसाब देना है मरने के बाद। तो बस इस बात का ध्यान रखना। और अगर कभी इंसान है, हम इंसान ख़ता का पुतला है, गलती हो भी गई तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाते हैं आखिरी सांस तक, ताकि अगर वो दोबारा हम गलती नहीं करते। तो ये नहीं कि अगर कोई गुनाह हो गया तो बस अब हमने तो कर लिया, अब और हम करेंगे और हम करेंगे, अब अल्लाह ताला ने तो हमें गुनाह दे दिया है, अब तो वो हमें माफ़ करेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इस्लाम में बहुत ज़्यादा लीनियंसी है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। तो आप लोग जो है वो, अगर आपको अथॉरिटी मिलती है तो आप अपना नाजायज़ किसी पर बेजा जुल्म मत कीजिए, ज़्यादती मत करें। और अगर आप पर ज़्यादती हो रही है तो आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं और सू करें उस बंदे या बंदी को, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे पॉसिबल है। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक और शेयर तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।